चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा प्लैनेट पे। तो आप सभी को पता है कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस वो आ गया है, जिसके अंदर हम आप सभी को बता दें कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेके हमारे एप्लीकेशन पे बैच शुरू हो गए हैं, जिसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लेके चलते हैं। उसके बाद बताएं तो आपकी क्लासेस जो होती हैं वो लाइव फॉर्म में होती हैं। जो लाइव अटेंड नहीं कर पा रहा है, बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्म में चीज़ों को देख लेगा। उसके बाद हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा और चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू कराया जाएगा और आपके पास टेस्ट सीरीज भी है। तो इस तरीके से एक तो हमारे पास ये बैच है। दूसरे बैच की बात करें तो दूसरे बैच में हमारा कॉम्बो पैक है। कहने का अर्थ ये है कि सिलेबस के साथ साथ आपको बुक भी प्रोवाइड किया जाएगा, आपके घर तक बुक को भी पहुंचाया जाएगा। और ये जो बुक है हमारा एमसीक्यू का बुक है, आप सभी को पता है, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छा माध्यम बनेगा ये पुस्तक। तो ये तो बात हो गया अब तक। अब आगे बढ़ते हैं कि अब जो आपका यूपी टीजीटी पीजीटी जो 2026 में न्यू सिलेबस लॉन्च किया गया है उसमें क्या-क्या चीजें हैं। ठीक, सबसे पहले हम बता दें कि यूपी टीजीटी और पीजीटी में आपके 4 सिलेबस क्या किए गए हैं, रिलीज किए गए हैं, जिसमें आपको टीजीटी में 2 सिलेबस देखने को मिलेगा, गायन और वादन का, और पीजीटी में 2 सिलेबस देखने को मिलेगा, इसमें हमारा गायन और वादन का, और इसमें भी हमारे गायन और वादन के देखे जाएंगे। इतना समझ में आया। और गायन और वादन का अलग सिलेबस है, अलग एग्जाम भी होता है। ठीक, इतना बात याद रखिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा इसका क्या पैटर्न है, परीक्षाएं किस तरीके से होंगी, कितने नंबर की होंगी, क्या माइनस मार्किंग है नहीं है, किस तरीके से चीजें हैं। अब हम लोग सीधे उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूपी टीजीटी पीजीटी का आपका नया सिलेबस आ गया है। उसके बाद आपके कुल 360 अंक के आपके परीक्षाएं होंगी। आया समझ में? जिसमें अब क्या हुआ है कि अब ये हुआ है कि आपके जीके जीएस जो है वो आपके 30 नंबर के होंगे। ठीक, जो आपके जीके जीएस हैं, जीके जीएस, ये आपके 30, इसमें 30 आपके प्रश्न दिए जाएंगे। आया समझ में? एक बार फिर से हम बता दें कि कुल 360 नंबर की आपकी ये परीक्षाएं हैं यूपी टीजीटी का, जिसमें आपको 30 प्रश्न जीके जीएस में देखने को मिलेगा और आपको 90 प्रश्न जो है आपका विशेष जो विषय है संगीत, उसमें आपको 90 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये प्रत्येक जो हमारे प्रश्न होंगे 3 मार्क्स के हमारे ये जो है प्रश्न होंगे। ठीक, एक एक प्रश्न जो होगा 3 नंबर का होगा और ये क्या है, ये आपके क्वेश्चंस हैं। आया समझ में? इतना बात हो गया। हमारा 360 अंकों का परीक्षा होगा, 90 प्रश्न आपके संगीत में होंगे जो कि 3 अंक, एक एक प्रश्न 3 नंबर लेगा। 30 प्रश्न आपके जीके जीएस से होंगे और एक और चीज कि इसमें आपके गलत उत्तर पे नेगेटिव मार्किंग भी होगा। ठीक, 1/3 का आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। एक और हम आपको बात बताएं कि पीजीटी में, टीजीटी की बात नहीं कर रहे हैं आज, हम लोग जो सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम लोग टीजीटी गायन का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपके सिलेबस में है। ठीक, एक और बात आप लोग जान लीजिए कि जो पीजीटी का सिलेबस है या जो पीजीटी में जो लोग बैठने वाले हैं उनको इंटरव्यू के लिए भी जाना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया। तो ये रहा एक छोटा सा बात पीजीटी को लेके। अब आते हैं फिर से हम लोग अपने टीजीटी पे। अब टीजीटी पे हम लोग आते हैं कि क्या क्या इसका सिलेबस है। ठीक, हमको क्या क्या पढ़ना है, इन सारी चीजों पे आते हैं। तो ये जो है हमारा क्या है, सिलेबस है। इसमें हम लोग चीजों को देखेंगे क्या क्या सिलेबस आपकी दी हुई है। आया समझ में? सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपका गायन है। इसमें अगर हम बात करें तो भारतीय संगीत का उद्भव एवं विकास, भारतीय संगीत का उद्भव एवं विकास आपका सबसे पहला टॉपिक है। निम्नलिखित परिभाषित जो शब्दों का पूर्ण व्याख्या है उसको लेना है, जिसमें आपका संगीत है, नाद है, श्रुति है, स्वर है, अलंकार है, सप्तक है, ठाट है, राग, आलाप, तान, जाति, ग्राम, मूर्छना, गमक,
मार्गी संगीत, देसी संगीत, रागांग, भरत की शारना चतुष्टयी जो है वो पढ़ना है, ध्वनि हम लोग को पढ़ना है, अनुवाद अनुनाद पढ़ना है, इष्ट और अनिष्ट जो स्वर है वो पढ़ना है। तो ये रहा हमारा जो परिभाषा समझना है चीजों का, ये रहा हमारे सेकंड वाले में। अब हम लोग थर्ड वाले को एक बार डिस्कस करते हैं कि थर्ड वाले में क्या है। निम्न रागों का अध्ययन चाहिए। निम्न रागों मतलब कि जो राग आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जैसे कि राग हमारा बिलावल है, भोपाली है, काफी है, असावरी है, यमन है, भैरव है, बिहाग है, भीमपलासी है, मालकोंस है, केदार राग है, पूर्वी राग है, जौनपुरी राग है, भैरवी राग है, हमीर राग है। इन सभी का आपको क्या करना है, पूरा परिचय पढ़ना है। आया समझ में? परिचय को पढ़ना है। उसके बाद राग का बढ़न मतलब कि जो राग का स्वर है, स्वरों को समझना है कि किस तरीके से राग का चलन चल रहा है। आलाप और तान को भी क्या करना है, हम सभी को समझना है। स्वरों के छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से रागों को पहचानना है। जो एक स्वर समूह दिया होता है, स्वर समूह को क्या करना है, स्वर समूह को पहचानना है। ठीक, पहचानना है स्वर समूह को कि ये स्वर समूह किस राग से संबंधित है। और सभी रागों का आपको आरोह अवरोह और पकड़ समझना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो राग बिलावल या राग भोपाली जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसका आपको पूरा शास्त्रीय परिचय ढंग से पढ़ना है। क्या स्वर लग रहा है ये ज्ञात होना चाहिए, तभी आप लोग स्वर समूह को क्या कर पाएंगे, पहचान पाएंगे। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग चौथे वाले नंबर पे। चौथे वाले नंबर की अगर हम बात करें तो निम्न तालों की पूर्ण जानकारी। अब यहाँ पे हम ताल की बात करते हैं। दादरा ताल पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, क्या बोल है, खुले बोल पे बजता है कि बंद बोल है, ये सारी चीजें कितनी मात्राएं हैं, कहाँ सम है। उसी तरीके से कहरवा को समझना है, रूपक ताल को समझना है, झुमरा को समझना है, झप ताल को समझना है, सूल ताल को समझना है, एक ताल को समझना है, चार ताल को, धमार को, दीपचंदी, आड़ा, चार ताल, पंचम सवारी, गझप्पा, तीन ताल व तिलवाड़ा। इस तरीके से हमारे पास ये कुछ ताल है। इन सभी का पूरा हमको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ परिभाषिक टर्म्स है, जैसे कि ताल क्या है ये पता होना चाहिए, मात्रा क्या है ये पता होना चाहिए, लय क्या है ये पता होना चाहिए, आवर्तन किसे कहते हैं, ताली किसे कहते हैं, खाली किसे कहते हैं। जो भी ताल के संदर्भ में जो बेसिक हमारे पास परिभाषा है, सम क्या है, खाली क्या है, निशब्द सशब्द क्रिया क्या होती है, मात्रा क्या होता है, इन सभी के विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा तालों का दुगुन करने आना चाहिए, किस तरीके से लिखना है, तालों का त्रिगुण किस तरीके से लिखना है, चौगुन किस तरीके से लिखना है, और आड़ लयकारी को समझना होगा कि ताल का आड़ लयकारी कैसे बनता है या कितने मात्रे में आड़ की लयकारी आ जाती है। तो ये सारी चीजें भी हम सभी को समझना है। अब आगे आते हैं कि आगे और क्या हमारे सिलेबस में है। आगे अगर हम बात करें तो गीत के विभिन्न गायन शैलियों पे बात करना है। ठीक, तो यहाँ पे हमारी शैली है। अब शैली में ध्रुपद पढ़ना है, धमार पढ़ना है, ख्याल पढ़ना है, सरगम किसे कहते हैं, टप्पा किसे कहते हैं, ठुमरी किसे कहते हैं, तराना किसे कहते हैं, चतुरंग किसे कहते हैं, होली किसे कहते हैं, भजन किसे कहते हैं, कजरी गीत। इन सभी गायन शैलियों का क्या होना चाहिए, हम लोग के पास जानकारी होनी चाहिए कि इन गायन शैली में कौन से ताल बजते हैं, तबला पे बजाया जाता है या पखावज पर बजाया जाता है, इसका स्वभाव क्या है, रस क्या है, इसमें तालों का प्रयोग किस तरीके से होता है, प्रमुख गायक कौन है, जितनी भी चीजें जाननी जरूरी है गायन शैली में, वो सारी चीजें हम लोग इसमें जानेंगे। अब आते हैं अगले छठवें वाले टॉपिक पे। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, केवल सामान्य अध्ययन करना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर के एक एक जो पार्ट है थोड़ा सा उसके बारे में, कितने तार हैं, किन स्वरों से मिलाया जा रहा है, इन सभी का क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तो तानपुरे के विषय में बात करें तो कितने तार होते हैं, महिलाओं में किस धातु का प्रयोग किया जाता है तानपुरे में, इन सारी चीजों के विषय में पढ़ना है। तबला के विषय में पढ़ना है कि तबला किस तरीके का वाद्य है, तबले के कौन अच्छे कलाकार रहे हैं, तबला को किस तरीके से मिलाया जाता है, इन सारी चीजों के विषय में जानना है। उसी तरीके से हारमोनियम को भी जानना है कि हारमोनियम किस वाद्य के अंदर आता है,
हारमोनियम में कितने सप्तक होते हैं, हारमोनियम में कितने स्वर होते हैं, हारमोनियम किस तरीके से प्ले करते हैं, ये सारी चीजें थोड़ा बहुत आपको बेसिक जानकारी या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए तानपुरा में, तबला में और हारमोनियम। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक और हिंदुस्तानी में केवल स्वरों का अध्ययन करना है कि कर्नाटक में किस तरीके से स्वरों का है अध्ययन होता है, हिंदुस्तानी संगीत में किस तरीके से स्वरों का अध्ययन होता है, इसके विषय में समझना है। अब आगे आते हैं प्रमुख संगीतकारों का। यहाँ पे हमको जीवन परिचय पढ़ना है। किसका किसका पढ़ना है? तो तानसेन जी का जीवन परिचय पढ़ना है, हरिदास जी का पढ़ना है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का पढ़ना है, विष्णु नारायण भातखंडे जी का पढ़ना है, ओमकार नाथ ठाकुर जी का पढ़ना है, मतंग जी का पढ़ना है, अहोबल जी और अमीर खुसरो। आया समझ में? तो इस तरीके से आपके पास ये सिलेबस है। आया समझ में? यूपी टीजीटी जो गायन है उसका ये सिलेबस है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि हमारे पास कितने टर्म्स है। ठीक, तो सबसे पहले तो एक हो गया ये हमारे पास, और इसमें परिभाषिक शब्दावली की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक, 21 जो है हमारे पास परिभाषिक शब्दावली है, इसको पढ़ना है। राग की बात कर ले तो राग हमको पढ़ना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 हम सभी को क्या करना है? राग पढ़ना है। ताल पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 हम सभी को क्या करना है? ताल पढ़ना है, और कुछ बेसिक जो डेफिनेशन है या बेसिक जो चीजें हैं तालों के बारे में उसको पढ़ना है। गायन शैली पे आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 गायन शैलियों के विषय में पढ़ना है। बायोग्राफी पे आए हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बायोग्राफी पढ़ना है। आए समझ में? तो इस तरीके से हमारे पास 9 बायोग्राफी पढ़ना है, 15 ताल पढ़ना है, 14 राग पढ़ना है, 21 परिभाषिक शब्दावली पढ़ना है। आए समझ में? तो यही आपका सिलेबस है, और इसकी क्लासेस हम आपको बता ही चुके हैं कि हमारे एप्लीकेशन पे जो है क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग बैच लेके वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमारा यूपी टीजीटी का गायन का सिलेबस केवल डिस्कस हुआ है। ऐसे और आपको 3 वीडियो और देखने को मिलेंगे जिसमें हम वादन का लाएंगे, फिर पीजीटी गायन और वादन का लाएंगे। समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेबस के साथ, वो रहेगा हमारा वादन। धन्यवाद।